अब देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीडेशन की मदद से एनर्जी बना रहे हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस आर to release and utilize the ATP stored in the NADH and FADH2। जो भी काम करे वो क्या करे, क्यों करे, ताकि NADH और FADH में जो मौजूद एनर्जी है उसको ATP में क्या कर सके, हम कन्वर्ट कर सके। दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन, अब ये कब हो पाएगा, व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड, जब वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए। तो देखो ETS के जरिए NADH FADH को ऑक्सीडाइज करना है और उसकी एनर्जी के अंदर, उसकी एनर्जी को क्या में कन्वर्ट कर देना है अपने को, NADH में, सॉरी ATP में, किसमें, ATP में। तो दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दैट दे आर ऑक्सीडाइज, कौन, NADH एंड FADH2 ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसके जरिए होंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए। and the electrons are passed on to the oxygen, और इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O, जिसके रिजल्ट में क्या बनेगा, H2O बनेगा। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स passes from one carrier to another is called electron transport system। क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन दिया हुआ है। and it is present in the inner mitochondrial membrane। कहाँ रहता है बोलते हैं पूरा सिस्टम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। एक देखो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नहीं है, इनर है, बाद में स्पेस है, बाद में, हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके बाद में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और उसके बाद में आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, अब क्या हो रहा है, देखो NADH से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, NADH का ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कहाँ पर बना था NADH, मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड, क्या होता है बोल दो फिर वो, ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 के जरिए NADH को क्या करते हैं अपन, ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या बोला, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्या बोल रहे हैं, NADH कहाँ बना था, NADH सिट्रिक एसिड साइकिल, बस वहाँ पर बोला, यानी उसने बोला कि NADH जो सिट्रिक एसिड साइकिल में बना था उसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेज की मदद से क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। क्लियर हो गया पूरी लाइन, मतलब जो NADH सिट्रिक एसिड साइकिल में बना था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, हाँ उसको अपन ने NADH डिहाइड्रोजिनेज की मदद से क्या कर दिए, ऑक्सीडाइज कर दिए, कॉम्प्लेक्स के जरिए, कॉम्प्लेक्स 1 के जरिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 बोलेंगे, एंजाइम भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं एंजाइम जैसा। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्यूनोन, कहाँ गया बोलो, तो कंफ्यूज करेगा, यूबिक्यूनॉल गया करके, गया था यूबिक्यूनॉल नहीं, कम थे, उसने कुछ भी नहीं बोला कि FMN से FES गया, ऐसा गया वैसा गया, कुछ बोला नहीं, बोला डायरेक्ट बोल दिया कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ जा रहा है, यूबिक्यूनोन, लोकेटेड विद इन द मेम्ब्रेन, काय में है बोलती है, हाँ विद इन द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बीच में ही, हाँ लोकेटेड विद इन द बोले तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है ना, विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्यूनोन ऑल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यानी H+, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट H+ वाया FADH2, यानी वो इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं या फिर H+ को बोल सकते हैं। तो किससे लेता बोलते हैं, FADH2 से क्या लेता है बोलो, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी लेता, यानी देखो कॉम्प्लेक्स 2 से तो लिया ही लिया, साथ साथ किससे भी लिया, FADH2, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से बोला, देखो FADH2 का नाम रख दिया उसने, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का अपन क्या नाम रख दिया उसका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, तो यहाँ पर उसको क्या बोल रहा है, और FADH2 भी बोल रहा है। तो उससे भी क्यूबिक्यूनॉल क्या लेता है बोलता, इलेक्ट्रॉन्स ले सकता, हाँ नहीं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट क्या क्या होंगे तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन्स और H+, इलेक्ट्रॉन्स और H+ क्या है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा, समझ में
देखो अपन ने क्या बोले यूबिक्विनॉल, एक तो अपन ने साइकिल पढ़े NADH की, उसमें क्या होता कॉम्प्लेक्स 1 से कौन लेता है यूबिक्विनॉल, हाँ यूबिक्विनोन लेता ना, सॉरी यूबिक्विनॉल नहीं यूबिक्विनोन, हाँ किससे लेता हूँ कॉम्प्लेक्स 1 से। और एक है क्या कि कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले सकता है, हाँ कौन लेगा यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन क्या है, ठीक है, तो ये क्या बोला रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और H प्लस, इलेक्ट्रॉन H प्लस लेना। हाँ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और H प्लस को बोलते। तो कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स FADH2 से या फिर बोलो तुम सक्सीडेंट डिहाइड्रोजिनेस से यूबिक्विनॉल, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 से ले सकता है ना हाँ। इलेक्ट्रॉन H प्लस, हाँ। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले सकता है। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब H प्लस और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोलते हैं। बिल्कुल H प्लस और इलेक्ट्रॉन क्या बोल सकते हैं अपन, रिड्यूसिंग मतलब इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। दो नाम नहीं देते हुए सिर्फ ऐसा बोल दिया उसने केमिस्ट्री के हिसाब से। हाँ कि जो रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है रिड्यूस करता है, H प्लस भी क्या करता है रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग तो इसलिए इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको। FADH से लेना। बिल्कुल। इसके मतलब कॉम्प्लेक्स के 3 नाम हो गए फिर तो। हाँ अब देखो क्या बोले यहाँ पर, जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल रहा है किसको बोल रहा है वो, देखो अपन ने पढ़ा ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ले रहे करके ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ले रहे हैं अपन NADH से लिए, ठीक है, NADH से फिर कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन गया। अब यहाँ पर उसने FADH2 NADH2 ना बोल के एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया, क्या रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, क्या बोल दिया उसने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो बोला उसने, देखो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो दिया ना, देखिए रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ठीक है, तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो बोला किसको बोला ये NADH2 को और FADH2 को बोला, सॉरी NADH और FADH2 को, किसको NADH NADH और FADH2 H2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसको नहीं बोला H प्लस को, NADH को और FADH2 को बोला, ठीक है। तो देखो अपन इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं ना, पहले क्या लिया कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के लिए इलेक्ट्रॉन, अब इनसे भी क्या लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस H प्लस ले लेगा मैट्रिक्स से, और क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा यूबिक्विनॉल बन जाएगा, यूबिक्विनोन से क्या बन जाएगा यूबिक्विनॉल बन जाएगा। तो ये लिख के दोनों को बोल दिया उसने। हाँ दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रॉन बोल के उसने इसको बोल दिया डायरेक्ट, ले रहा तो इलेक्ट्रॉन ही ना हो, तो यहाँ पर यहाँ से लाइन पढ़ो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे ना अपन, तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी ले लिए, और कॉम्प्लेक्स 2 से क्या लिया कॉम्प्लेक्स 2 से FADH2, नहीं देखो कॉम्प्लेक्स 2 से NADH लेता क्या नहीं FADH2, तो इसका मतलब भी जो ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल रहे हैं अपन, तो सही में एक्चुअल में क्या ले रहे हो इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है ना, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही बात। लेकिन तो बोलना क्या है ये देखो बोलने का मतलब ये है कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट अगर पूछता है तो किसको बोलते हैं, तो NADH और FADH2 को बोलते हैं, लेकिन यूबिक्विनॉल क्या ले रहा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बस इतना बात सब खत्म। ये यूबिक्विनॉल, ये क्या बोलना क्या चाह रहा है? देखो उसने क्या बोला, उसने लाइन ऐसा दिया कि यूबिक्विनॉल एक तो कॉम्प्लेक्स 1 से अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाँ और दूसरी बात कि यूबिक्विनॉल ही कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता हाँ ये तो है ना, तो उसी को बोल दिया उसने, इलेक्ट्रॉन के बदले उसने वर्ड इस्तेमाल करा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, हाँ और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट किसको जिसको बोलते हैं अपन, FADH NADH हाँ। ले रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन FADH NADH बोल रहा है, बस ये बात है, समझे। इसका मतलब इनसे क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन भी तो मिलने वाला है, इनडायरेक्टली बोल रहा हाँ है। इनडायरेक्टली बोल दिया ऐसा, इन्हें वो ले रहा करके यहाँ से, यहाँ से भी टूट रहा है करके, ठीक है। यहाँ पर तो पहले बोल दिया था ना उसने यूबिक्विनॉल ले रहा करे, तो यहाँ पर बोलने की तो जरूरत दो अलग अलग साइकिल चलती है ना, मैंने बोला था ना, एक साइकिल कहाँ से चल रही है अपनी NADH वाली साइकिल है, एक साइकिल कौन सी है FADH वाली साइकिल है, तो NADH को भी और FADH को दोनों को क्या बोल सकते हैं अपन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पर तो NADH है ही नहीं ना अपना, नहीं यहाँ पर क्या है FADH2 है ना, तो इसका मतलब अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसने जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोला किसको बोला अपना FADH2 को बोला। देखो कॉन्सेप्चुअली देखे तो दोनों को अपन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बोल सकते ना, वो पहले वाली चल गई अभी। हाँ अभी अगर यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपना क्या होगा फिर FADH2 है ना, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जिसको बोला उसने कौन है वो FADH2 है, और उससे भी ले रहा क्या, अगर सही में पूछूं मैं तो क्या ले रहा हूँ Indirectly ले इलेक्ट्रॉन्स, रहा हूँ। हाँ नाम बोल दिया उसने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो बात समझ में आई तुम्हारे कि विद इन द इनर मेम्ब्रेन यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव्स, वो किससे और लेता है बोलता है बोलो आल्सो रिसीव्स, यानी वो लेता है रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 मतलब जरिए, अब FADH2 के जरिए बोले तो इलेक्ट्रॉन लेना। हाँ कॉम्प्लेक्स 2 के जरिए, पहले बोला कि FADH से ले रहा, बाद में उसके जरिए इलेक्ट्रॉन लेना। हाँ ऐसा।
तो रिड्यूसिंग देखो यहाँ पर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट अभी अपन ने देखे गूगल पे क्या बोला उसने NADH FADH2 बोल रहा बोलते हैं, लेकिन उनमें कैसी क्या चीज़ है जो रिड्यूस कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा। अब देखो कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर बोल दिया उसने, देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से उसने FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 नहीं बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी से ले रहे ना, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2, यानी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट किसको बोला FADH2। लाइन समझो, थोड़ा अच्छी लाइन है, देखो क्या बोला मैंने कि ऊपर किससे ले रहा था NADH से, ऊपर वाला रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कौन है NADH, उससे क्या ले रहा है इलेक्ट्रॉन। अब कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से है FADH2 से, तो उसने बोला कि यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन और ले रहा है ना, एक ले रहा था पहले भी, एक अभी भी ले रहा, तो फिर से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा वो किससे ले रहा है FADH2 से, वाया कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और FADH2 को ही क्या बोल दिया रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल दिया, तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यानी FADH2 वाया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ऐसा बोलना पड़ेगा। वाया मतलब FADH2 मतलब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FADH2 बोल दिया, घुमा उसके कर जरिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हाँ बस उसके जरिए, अब ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FADH2 बोल दिया और FADH2 के जरिए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट 2 है अपने, NADH भी FADH2 भी, तो कौन से वाले रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के जरिए ले रहा है FADH2। हाँ, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट 2 है लेकिन FADH के जरिए ले रहा है। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हाँ हैं। हाँ, अलग अलग साइकिल चलती ना, ऊपर वाली साइकिल चलेंगे तो उसमें NADH चलेगा, नीचे वाली साइकिल चलेंगे तो क्या चलेगा FADH2 से, तो FADH2 इज नथिंग बट रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है ना। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट 2 है लेकिन NADH के जरिए लेता है FADH के, यहाँ पर NADH के जरिए ले रहा है। यहाँ पर FADH Sorry, कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 के जरिए ले रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH के जरिए ले रहा है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो ऊपर से कॉम्प्लेक्स 1 से NADH टूटा, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास में, नीचे से FADH2 टूटा जिसको अपन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, NADH को भी क्या बोले रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो FADH2 से जब टूटा वो तो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास में, फिर वहाँ से किसने लिया यूबिक्विनोन ने लिया, वहाँ से किसने लिया बोलो यूबिक्विनोन ने लिया, किसके जरिए लिया बोले तो FADH2 के जरिए। आई बात समझ। अब इसको ऐसा क्लियर इधर कंफ्यूज नहीं कर लेना उसको कि यार साला किससे लिया क्या लिया, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन लाइन ने थोड़ा ट्विस्ट करके घुमा के ले दिया। पूछेगा क्या तो बताओ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कौन से तुमसे पूछा, तो वही मालूम पड़ेगा तुम्हारे को NADH और FADH2 है ना। बस इतना ही, यहाँ पर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FADH है उससे ले रहा, उसके जरिए ले रहा। हाँ सेकंड में देखो बोथ NADH वाया क्यों बोला उसने मालूम, क्योंकि फिर अगर सिर्फ वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल देता फिर तो दोनों होते थे ना, फिर NADH भी हो जाएगा। हाँ इसलिए उसने बोला वाया बोला बोथ NADH एंड FADH2। तो reducing equivalent by FADH2 complex 2 that is generated during the oxidation of succinate, जो कहाँ पर बना था बोलते देखो FADH2 कहाँ बना था सक्सिनेट से, जब फ्यूमेरिक बन रहा था इन द सक्सिनिक ऑक्सीडेशन, यानी सक्सिनिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन हो रहा था ना उस दौरान जो बना था अपना कौन FADH2 उसके जरिए ले रहा है, उससे ले रहा। हाँ यहाँ यूज है बिल्कुल, जो फ्यूमेरिक एसिड बनते दौरान जो बना था ना, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते के वक्त में जो FADH2 बना था अपना, हाँ सन ने फादर को भेजा था तो कितने दिया था फिर फादर ने चेक में 2, तो ऐसा तो वही FADH2 यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीडाइज हुआ, उसी के ऑक्सीडेशन होने से इलेक्ट्रॉन किसको मिले, इसको मिले, किसको बोला इसको ने दिया कॉम्प्लेक्स 2 यानी यूबिक्विनोल को मिले। जब वो ऑक्सीडाइज जब बना था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टूट गया। is then oxidized within the हो गया the reduced ubiquinol, देखो reduced ubiquinol क्या बोलते हैं फिर ubiquinol, सॉरी ubiquinol को क्या बोलते हैं reduced वाले ubiquinol, कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ना, कीटोन है ओन यूबिक्विनोन काय में कन्वर्ट हो गया यूबिक्विनोल में, इज देन ऑक्सीडाइज, फिर वो डबल से ऑक्सीडाइज होगा, उससे इलेक्ट्रॉन कौन लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। बस समझ में आ रही है कि नहीं, देखो इधर से भी ऊपर से भी कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन आया, यूबिक्विनोन से क्या में रिड्यूस हो गया यूबिक्विनोल बन गया, फिर उससे इलेक्ट्रॉन कौन लेगा कॉम्प्लेक्स 3। नीचे से भी देखिए अगर तुमने कॉम्प्लेक्स 2 से भी, तो कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन किसके पास में गए यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से किसके पास में आएंगे वो क्या बन जाएगा यूबिक्विनोल, उससे इलेक्ट्रॉन कौन लेगा कॉम्प्लेक्स 3 रिड्यूस होगा नॉल बन जाएगा ऑक्सीडाइज होगा। हाँ तो अभी देखो यूबिक्विनोन को कौन ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये साइटोक्रोम सी यूबिक्विनोल जो है ना उसको कौन ऑक्सीडाइज, यानी उससे इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 ना, साइटोक्रोम सी कहाँ से आ गया अभी,
अंदर है उसके कॉम्प्लेक्स के, लेकिन अपन मोटा मोटा देख रहे हैं ना, अंदर जा ही नहीं रहे अपन। अंदर नहीं जा रहा, हाँ तो ऊपर ऊपर ऊपर, तो क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स 3 बोलेंगे, ठीक है। मोबाइल इंजीनियरिंग की बात देख रहे थे। तो देखो क्या बोल दिया फिर उसके आगे, देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। किसके अपन देंगे, साइटोक्रोम सी किसको बोला, उसको अंदर जाकर, उसको बोला अंदर जाकर, लेकिन अपन देखो वाया आ गया, फिर वाया साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। जरिए अंदर जाएगा। तो इतना घुमा कर नहीं, सीधा बोलो इलेक्ट्रॉन। देखो कभी कभी रिलेट भी करा दे रहा, कभी कभी भूल नहीं रहा, ऐसा चल रहा है काम, है ना। तो अपन तुम सिंपल सबसे पहले क्या याद करेंगे, कॉम्प्लेक्स के नाम, दूसरा ट्रांसफर, किसके पास में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, ठीक है। देखो वाया वाया बोले तो ऐसा नहीं है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के जरिए 3 साइटोक्रोम सी के पास में जा रहा नहीं। हाँ इसका मतलब सही से साइटोक्रोम सी कौन सा, नीचे है, नीचे नीचे ये साइटोक्रोम सी जो नीचे है ना, इसको बोल रहे हो। हाँ इसको बोला। देखो अरे देखो वो घुमा कर बोलो तो तुमने साइकिल याद करना, साइकिल वैसे ही है, लेकिन बात करने का तरीका है। जैसे मैं बोला फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमीन को पेन दिया 5 के जरिए, तो पहले 5 को दिया फिर अमीन को दिया ना, तो पहले अमीन को बोलने का मतलब क्या रहा, पहले ऐसा भी बोल सकता है ना, मैंने 5 को दिया, उसने अमीन को दिया। दो बातें रहो, कैसी बात है कि मैंने 5 अमीन को पेन दिया 5 के जरिए, तो इसका मतलब लास्ट में पेन किसके पास में गया, अमीन के पास में। पहले तो किसके पास गया, 5 के पास नहीं, ऐसा ना। मैं तो ऐसा भी बोल सकता, मैंने 5 को पेन दिया, उसने अमीन को दिया। तो यहाँ पर ऐसी है, पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, फिर वहाँ से किसके पास जा रहे हैं, साइटोक्रोम सी के पास में। लेकिन बोल रहा क्या कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं साइटोक्रोम सी के पास में वाया कॉम्प्लेक्स 3। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 3 ने साइटोक्रोम सी को दिया। समझ में आई बात, बस घुमाने का तरीका है बस भाई, कुछ नहीं। ये नहीं देखो यहाँ पर वाया क्या बोला, देखो यहाँ पर क्या बोला, देखो समझ में आया ना, आया ना समझ में तुम्हारे, एक बार फिर बता। देखो ये बोल रहा है, देखो ये जो है ना यूबिक्विनोल, हाँ ये क्या कर रहे हैं, सी को दे रहा, साइटोक्रोम सी को, इसके हाँ अंदर ये साइटोक्रोम ये दे रहा है साइटोक्रोम सी को, लेकिन किसके जरिए दे रहा है, पहले इसको दे रहा फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसा। चलो कॉम्प्लेक्स सी को दे दे रहा। वाया कॉम्प्लेक्स, हाँ B/C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन, साइटोक्रोम क्या रहती है बोलते हैं, सी एक स्मॉल सी प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बाहरी साइड से, ये याद रखना तुम्हें, देखो ये पॉइंट याद रखना, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन and act as mobile electron carrier for transfer of electrons between complex 3 and 4। जो क्या करती है, देखो यूबिक्विनोल कहाँ रहता है बोला था उसने, इनर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर बॉर्डर कुछ नहीं बोला था। यूबिक्विनोल क्या बोला था उसने, इनर मेम्ब्रेन के बीच में बोला था। लेकिन ये साइटोक्रोम सी क्या है, एक स्मॉल सी प्रोटीन है जो कहाँ रहती है, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बाहरी साइड से रहती है, किधर से रहती है बोलो, बाहरी साइड से रहती है, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और कैसा काम करती है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करती है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ पर ले जाकर देने वाली, ठीक है। बीच में कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के, कॉम्प्लेक्स 4 रेस्यूज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम। देखो कॉम्प्लेक्स 4 जो है कॉम्प्लेक्स रेफर टू है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्या बोलते हैं उसको, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A एंड A3। अब उसमें क्या रहता बोलता है, A और A3 रहते बोलते हैं। अब अगर पूछा है तुम्हारे को, बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें कॉम्प्लेक्स A और A3 रहता है, साइटोक्रोम 4। देखो साइटोक्रोम 3 में क्या क्या है, साइटोक्रोम 3 में क्या क्या बोला अपने, साइटोक्रोम B, B/C1, हाँ साइटोक्रोम C1, B/C1 नहीं, साइटोक्रोम C1। तो साइटोक्रोम B है, फिर FES है, फिर साइटोक्रोम C1 है, ये 3 है। कॉम्प्लेक्स 4 में QA, क्यों ऐसा सस्ता सीमेंट A3 बना, QA सस्ता, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, देखो QA कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और QB कॉपर B, है ना। ये सारी चीज़ें किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में है बोलता। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको जा रहा है फिर, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, देखो जब एक से दूसरे के पास में जा रहे हैं ना बोलते, वह कॉम्प्लेक्स 1 to 4, जब एक से लेकर तो चौथे तक के एक दूसरे से ले रहे ना, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल टू ATP सिंथेस। फिर वो किससे जुड़े आ रहे बोलते, ATP सिंथेस से जुड़े हुए हो, है ना। कॉम्प्लेक्स 5 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इन्हीं से तो उसी दौरान क्या बनेगी, ATP बनने वाली है अपनी। कैसा क्या देखो,
For the production of ATP from NADPH and inorganic phosphate, the number of ATP molecule synthesized depend on the nature of electron donor. अब कितने ATP बनेंगे, देखो जिस दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, उसी की एनर्जी की मदद से अपन क्या कर ले, ATP बना ले। H प्लस को इधर से इधर पंप करा दिए, ATP बन गई। लाइन समझ में क्या बोले? तो देखो क्या बोले, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे, उसी की मदद से H प्लस इधर गए। जब H प्लस इधर जाएंगे तभी तो इधर पंप हो पाएंगे। तो इनडायरेक्टली बोल दिया कि जब इलेक्ट्रॉन आ रहे तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ATP नहीं बनी, इलेक्ट्रॉन आने की एनर्जी से अपन H प्लस को पंप कर पाए, बाहर फेंके उसको, बाहर फेंक दिए। अब बाहर से वापस क्या ले लेंगे, अंदर ले लेंगे। तो पंप क्यों करना पड़ा, एनर्जी क्यों लगी, क्योंकि पहले से H प्लस यहाँ जाते थे, ऊपर तुमने और भर दिया वहाँ पर। जब ग्रेडियंट, पहले वहाँ पर ही बताया, जब ग्रेडियंट टूटेगा तभी तो एनर्जी बनेगी ना। तो इसका मतलब ग्रेडियंट कहाँ बना रहे तुम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ बना रहे बोलो, इंटर। इसका मतलब यहाँ भरते जा रहे तुम H प्लस, ज़बरदस्ती लोड के। अब ज़बरदस्ती किसी को भेजना है तो एनर्जी देकर ही भेजना पड़ेगा, है ना। खुद से कोई भी कहाँ जाना चाहेंगे, बाहर। अगर तुम बोले ज़बरदस्ती भरो अंदर, तो एनर्जी तो लोड लाट करके भरना पड़ेगा या नहीं, ताकत लगती कि नहीं। अब ट्रक में बहुत लोग बैठे हुए, बारात में जा रहे अपन, ट्रक में बहुत भाग है, अब और बैठे नहीं लोग, एकदम गर्दी हो गई। अब तुमको किसको बिठाने का है तो लोट के बिठाना पड़ेगा, खुशी से जाकर बैठेंगे नहीं। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पर भी कि इसीलिए एनर्जी क्या कैसे लग रही, H प्लस को पंप करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे तो H प्लस पंप हो जा रहे, एक मतलब H प्लस पंप हो गए तो बस फिर ATP बन जाएंगे। लाइन समझ में आई क्या बोले? मतलब वो जितने एच जाएंगे उतने ATP बनेगी, लेकिन यहाँ पर उसने उसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, तो यहाँ पर तुम पढ़ते ना, अपन कल पढ़ते हैं।